इस वक्त जो काम अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका नहीं कर पा रहा, वो काम भारत कर रहा है, वो भी बिना हथियार उठाए। और सब देश हैरान है कि आखिर भारत किस नीति का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से वो अपने हर प्रयास में कामयाब हो रहा है। इवन भारत के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना खरोच सुरक्षित निकल रहे, जबकि हमारे जहाज 100 मीटर की दूरी भी तय करना चाहते हो तो ईरान की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन भारत के जहाज बिना किसी परमिशन के यहाँ से आ जा रहे। ये सच में सरप्राइज करने वाली चीज है। अब दोस्तों, विदेशी एक्सपर्ट्स को ये बात हैरान जरूर करेगी, क्योंकि अभी अभी खबर निकल कर आई है कि करीब 92,000 टन एलपीजी से लदे 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं और वो कुछ ही दिनों में भारतीय तटीय इलाकों में पहुंच भी जाएंगे, जिससे भारत में फिलहाल जो सिलेंडर गैस की शॉर्टेज हो रही है उसमें काफी कमी आएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति को बढ़ाकर अब 50% कर दी है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ने से कैंटीन, ढाबा और रेस्टोरेंट का संचालन अब फिर से शुरू हो पाएगा। साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर को 10 किलोग्राम करने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल से जुड़ी ऐसी किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दे, वरना आपकी हालत भी इस वीडियो में जो लोग कतार में खड़े हैं उनकी तरह हो जाएगी। जी हाँ, भारत के गुजरात के सूरत शहर की है, जहाँ कल को पेट्रोल पंप पर अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी कि देश में पेट्रोल की कमी हो चुकी है और अगले 1 सप्ताह तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जबकि सरकारी अधिकारी बार बार बता रहे कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। तो अफवाहों से बचे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल के लिए तो देश में गैस और पेट्रोल डीजल सुचारू रूप से लोगों को मिल रहा है। हमारे पड़ोसी देशों की तरह अफरा तफरी का माहौल नहीं, जहां गैस और तेल की कमी की वजह से स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों को हफ्ते के 4 दिन बंद रखा जा रहा है, जिससे आप ही अंदाजा लगा लेना कि बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा होगा। खैर, ये खबर भी सुनने को मिली कि भारत ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को निकलने के लिए ईरान की विशेष अनुमति ली जा रही है। तो इस पर भारत सरकार ने कहा कि भारत को ऐसी किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है, ना हमने किसी से मंजूरी ली थी और ना ही ले रहे। शिपिंग मंत्रालय ने भी उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि भारतीय जहाज ईरान को लेवी यानी पैसे देकर बाहर निकल रहे। भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए कोई भी लेवी नहीं दी जा सकती। कुछ वेस्टर्न मीडिया ऐसी खबरें फैलाकर लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रही है। सरकार के मुताबिक इंडियन नेवी के रहते कोई भी दुश्मन भारतीय तेल टैंकरों या कार्गो शिप्स के पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आज जो भी जहाज सही सलामत हॉर्मुज से भारत आ रहे वे सभी भारतीय नौसेना के निगरानी में आ रहे। इस वक्त नेवी के 20 से ज्यादा जहाज अरब सागर से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक निगरानी कर रहे और भारतीय जहाजों के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी बना रही है ताकि वे किसी के हमले का शिकार न बने। अभी भी 22 ऐसे भारतीय जहाज है जिन्हें इंडियन नेवी की अगुवाई में भारत लाने की कोशिश हो रही है ताकि देश में गैस पेट्रोल की कमी न रहे। तो नेवी के इस अदम्य साहस के लिए आप सभी इंडियन नेवी के नाम एक जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि जो काम इस वक्त भारतीय नेवी कर रही है वो करने में यूएस नेवी के पसीने छूट रहे। जय हिंद।